मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके उर्जिक चैनल एसपीजा चैनल पे। और आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28। और ये मेरे प्यारे दोस्तों मेरा पार्ट 38 होगा। इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए पार्ट 37 यानी 37 तक बना चुका हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसके सारे वीडियो का लिंक होगा, आप लोग देख लीजिए, अच्छी तरीके से सारे प्रश्नों को सीख जाइए। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 को इतने बेहतरीन तरीके से सीखने वाले हैं और समझने वाले हैं जो आपको आज के बाद मेरे प्यारे दोस्तों कभी भी दिक्कत नहीं होगा। और आप सभी जानते हैं जो मैं आप लोगों को डॉक्टर केसी सिन्हा ये बुक जो आप लोग देखे भी होंगे और पढ़े भी होंगे, अगर आप लोग क्लास 10th में पढ़ते हैं तो डॉक्टर केसी सिन्हा के मैथ से मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग बनाइए। क्योंकि मैं इसलिए आपको डॉक्टर केसी सिन्हा सजेस्ट करता हूँ जो कि अगर आप लोग ये बुक बनाते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रश्न रहता है। आप लोग देख सकते हैं जो एक ही टाइप के कितने ज़्यादा से कितने प्रश्न हैं। और ये प्रश्न अगर आप लोग बनाते हैं तो आपको मेरे प्यारे दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि आपका बहुत बार प्रैक्टिस हो जाता है। और बीटीसी का बात करें तो उसमें 2-4 ही प्रश्न होते हैं, जिससे कि आपका बेसिक कंसेप्ट ही क्लियर नहीं हो पाता है, तो आप लोग प्रैक्टिस क्या कीजिएगा। इसीलिए डॉक्टर केसी सिन्हा बनाइए और अपने कंसेप्ट को पूर्णतः कीजिए। तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 28 पढ़ता हूँ, आपको समझाता हूँ जो कैसे बनाना है। कहा गया है चंपा एक बिक्री की दुकान में पेंट और स्कर्ट खरीदने गई है। चलिए ठीक है। जब उसकी सहेली ने उससे पूछा कि उसने प्रत्येक की संख्या खरीदी प्रत्येक की कितनी संख्या खरीदी, तो उसने जवाब दिया कि उसके द्वारा खरीदी गई स्कर्ट की संख्या पेंटों की संख्या की दुगुनी से 2 कम और स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पेंटों की संख्या से की 4 गुनी से 4 कम है। तो चंपा द्वारा खरीदी गई पेंटों और स्कर्ट की संख्या ज्ञात करें। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इन प्रश्नों को हमें बारीकी से बनाना होता है और कुछ भी नहीं करना होता है, थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना है। देखिए कैसे मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ से मानना है मेरे प्यारे दोस्तों, जो चंपा द्वारा खरीदी गई चंपा द्वारा खरीदी गई पेंटों पेंटों की संख्या पेंटों की संख्या x तथा मेरे प्यारे दोस्तों स्कर्ट की संख्या y है। पेंटों की संख्या x तथा स्कर्ट की संख्या y है। यहाँ तक मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और सीख लिए होंगे। और यहाँ तक मुझे विश्वास है जो आप लोगों को समझने में कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। चलिए आगे कहा गया है प्रश्न में क्या कहा गया है देखिए। प्रश्न में कहा गया है जो उसके द्वारा खरीदी गई स्कर्ट की संख्या पेंटों की संख्या से स्कर्ट की संख्या कितना है। देखिए स्कर्ट की संख्या को हमने y माना है, तो उसके द्वारा जो खरीदी गई है स्कर्ट की संख्या वो पेंटों की संख्या की दोगुनी से 2 कम है। तो पेंट की संख्या से ये जो है दोगुनी से 2 कम है। तो मेरे प्यारे दोस्तों में इक्वेशन को बराबर करने के लिए इसमें 2 से गुना करके 2 घटाना होगा, क्योंकि स्कर्ट की संख्या जो है पेंट की संख्या से दोगुनी से 2 कम है। ये दोगुनी से 2 कम है, तो हमें अगर इसमें दोगुनी से 2 कम कर देंगे तो ये इन दोनों के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, तो इस y को इस साइड लेके चले जाते हैं, इस 2 को इधर लेके आते हैं, यानी कि तात्पर्य हुआ जो 2x और ये y इधर आएगा तो माइनस में y और ये माइनस में 2 इधर आने पे प्लस में 2 हो जाएगा। तो इसको हम लोग इसको सीधे यहाँ पे लिखने के बदले यहाँ पे लिख दिए और इसको यहाँ पे लिखने के बजाय यहाँ पे लिख दिए, ठीक है ना। थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो ऐसे समझिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से इस y को इधर लेके आने पे ये 2x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा तो 2 हो जाएगा। तो उसी को फिर हम इसको इस साइड लिख दिए, ठीक है। और आशा है मुझे आप सभी इंटेलिजेंट बच्चे हैं तो इतना तो जरूर ही समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए कहा गया है आगे आगे का कंसेप्ट कहा गया है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या जो स्कर्ट की संख्या यानी फिर स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पेंट की संख्या की 4 गुनी से खरीदी गई पेंट की संख्या जो है इसके 4 गुनी से 4 कम है। ये 4 गुनी से 4 कम है, तो इसके मतलब हुआ मेरे प्यारे दोस्तों इसमें 4 से गुना करके 4 हमें कम करना होगा, ठीक है। तो सेम प्रोसेस है, इधर लेके आएंगे तो ये 4x माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा 4। इसे हम लोग सेकेंड से में करवा लेंगे। अब हमें कहा गया है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे अच्छे बच्चों, मेरे मित्रों, इसमें कहा गया हमें ग्राफीय विधि से हल करने के लिए। तो आप लोगों को ग्राफ खुद बनाना होगा, मैं आप लोगों को पॉइंट निकाल देता हूँ जो कैसे कैसे बनाना है, ठीक है। समीकरण फर्स्ट से
क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों मैं यहाँ पे जो ग्राफ खींचता हूँ ना तो उसमें थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा लाइन हो जाता है और इसकी वजह से मेरा आंसर भी एग्जैक्टली सही नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे प्रश्न और ग्राफ खींचने के बारे में मैंने पीछे बहुत ही अच्छे तरीके से बताया। ठीक है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जरूर ही पीछे देख लीजिएगा। एक बार पीछे देखेंगे तो आपको सारे पार्ट्स को आप लोग देख लेंगे तो विश्वास मानिए कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ से 2x माइनस वाई इक्वल टू क्या है 2 है। तो यहाँ से देखिए इस 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 और माइनस में वाई इधर आने पे प्लस में वाई। बाबू देखिए तो नीचे दिखाई पड़ रहा है बच्चे लोगों को और लिख सकते हैं नीचे। ठीक है, अब यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस वाई बाय 2 दिखाई पड़ रहा है ना। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से आप मान सारणी बनाते हैं। मान सारणी मेरे प्यारे दोस्तों केवल और केवल 4.1 ही है ना बाबू ये चैप्टर। मुझे तो 4 सॉरी एक बार देख लेते हैं कौन सा चैप्टर है मेरे प्यारे दोस्तों। 3.1 है। 3.1 में केवल और केवल ग्राफीय विधि से ही हमें सॉल्व किए हैं और सारे प्रश्नों को ग्राफीय विधि से ही सॉल्व करके आप लोगों को बताया है। तो सोच सकते हैं जो इसमें कितना प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, जो अगर आप लोग केसीसीना से बनाएंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, और आशा है आप लोग बना भी रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पे हमें मान रखना होता है। ठीक है, वाई का मान अगर हम लोग 0 रखें एक्स और वाई का मान अगर 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 से 2 भाग लगाने का 1 आ जाएगा। और वाई का मान अगर हम लोग माइनस में 2 रख दें तो x का मान 0 आ जाएगा। y का मान माइनस में 2 रखने पे ये 0 हो जाएगा। 0 में 2 से भाग लगाने पे x का मान 0 ही आ जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों मेरे प्यारे भाइयों आप सभी यहाँ तक अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। आपको यहाँ तक समझने में जैसे मुझे लग रहा है जो यहाँ तक में आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे समझते हैं समीकरण सेकेंड से। देखिए सेकेंड क्या है तो 4x माइनस वाई इक्वल टू 4। अगर बात करें मेरे प्यारे भाइयों तो 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 और माइनस में x इधर सॉरी माइनस में y इधर आने पे प्लस में y और x इक्वल टू 4 प्लस वाई बाय 4 हो जाएगा। अब यहाँ से मान सारणी हम लोग निकालेंगे। मान सारणी तो यहाँ से देखेंगे आप सभी x और ये y। अब बात करें हम लोग तो y का मान अगर हम लोग 0 रखेंगे तो x का मान 1 निकल के आ जाएगा और y का मान मेरे प्यारे दोस्तों मेरे प्यारे भाइयों y का मान अगर हम लोग माइनस में 4 रख दें तो ये 0 आ जाएगा। तो y भी 0 हो जाएगा क्योंकि माइनस 4 रखने देखिए 4 और माइनस 4 बाय 4 तो 0 बाय 4 में से 4 जाएगा 0 बट्टे 4 यानी कि 0 ही निकल के आ जाएगा। तो ये सब के बारे में मैंने बहुत ही बारीकी से डिटेल में एक्सप्लेन किया हूँ मेरे प्यारे दोस्तों पीछे के पार्ट्सों में। और ये पार्ट 38 है, आप सोच सकते हैं जो 1 नंबर से पार्ट 38 तक में केवल और केवल ग्राफीय विधि बताना आप समझ सकते हैं मेरे प्यारे भाइयों मेरे प्यारे दोस्तों जो कितना मैंने आप लोगों के लिए मेहनत किया है। तो आप लोग जाइए पीछे की वीडियो को देखिए जिसमें आपको ग्राफी विधि के बारे में सॉल्व करने के बारे में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हो। अब यहाँ से अगर बात करें तो इसमें भी एक 0 है और इसमें भी एक 0 है। तो यहाँ से एक 0 जो है ये इसका देख सकते हैं आंसर निकल के आ जाएगा। आप लोग जब बनाएंगे तो ग्राफ तो एक 0 पे और एक 0 पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा कटेगा। तो यहाँ से जो है मेरे प्यारे दोस्तों पेंटो की संख्या यानी कि 1 हो जाएगा और स्कर्ट की संख्या 0 निकल के आ जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आप लोग बना लीजिएगा अगर आप कॉपी पे ये ग्राफ खींच लीजिएगा और मुझे विश्वास है जो आप लोग को पूर्णतः समझ में आ गया होगा और पीछे के पार्ट्स जो हमारे बच्चे रेगुलर पढ़ रहे हैं देख रहे हैं उनको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग जो भी बच्चे हमारे रेगुलर हैं जो मेरे छात्र हैं छात्राएं रेगुलर पढ़ते हैं वो आप लोग कमेंट कीजिएगा जो क्या आपको समझ में आया या नहीं आया मेरे प्यारे दोस्तों, और क्या आपने खुद से इन प्रश्नों को आप बनाने के बारे में सीखे या नहीं सीखे। क्योंकि मैं इतने अच्छे से आप लोग को समझाता हूँ जो मुझे नहीं लगता है जो आपको किसी भी प्रश्न में दिक्कत होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को 29 में बच गया है जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको खत्म करेंगे इस चैप्टर को और नेक्स्ट चैप्टर 3.2 देखेंगे उसमें कौन सा विधि है। आप सभी जानते हैं जो कि दो चर वाले रैखिक समीकरण हम लोग अभी लीनियर इक्वेशन यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल पढ़ रहे हैं जिसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्मों को हमें सॉल्व करने के बारे में बहुत सारे तरीके होते हैं। ग्राफीय विधि होते हैं, विलोपन विधि होते हैं, प्रतिस्थापन विधि होते हैं, वज्र गुणन विधि होते हैं। ये 4 तरीके होते हैं। तो मैं अभी आप लोगों को केवल केवल ग्राफीय विधि सिखाया हूँ। मैं आपको सारे इतने अच्छे से सारे विधि सिखाऊंगा जो आप लोग विश्वास मानिए मेरे प्यारे दोस्तों अगर भूलना भी चाहेंगे तो आप लोग भूल नहीं पाएंगे। और अगर आप लोग अपने गुरुजी के साथ पढ़ते हैं तो विश्वास मानिए 1 नंबर भी आपके गुरुजी आपके एग्जाम में कटने नहीं देंगे। क्या हो हाँ, इससे आगे मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को खुद से ग्राफ बनाना है और ये 1010 पे ही इंटरसेक्ट करेगा। तो वहां से अतः फिर लिखना है नीचे में जो पेंटो की संख्या इक्वल टू 1 और स्कर्ट की संख्या इक्वल टू 0। आप लोग एक मैं आंसर देख लेता हूँ जो मेरा जो निकला है
पेंटों की संख्या 1, स्कर्ट की संख्या 0। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आप लोग के गुरुजी को वीडियो अच्छा लगता है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कैसा लगता है ये ज़रूर ही कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। चलिए आज के पार्ट में इतना ही। धन्यवाद।